हेलो बच्चों, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं लेकर आया आपके लिए वर्कशीट नंबर 11 जो कि क्लास 9th के बच्चों के लिए रहेगी। और हमारा सब्जेक्ट रहेगा बच्चों सामाजिक विज्ञान। आज की तारीख है 31 जुलाई 2021 और हमारा सब्जेक्ट रहेगा बच्चों, उप विषय रहेगा हमारा, हमें संसद क्यों चाहिए, संसद में कौन लोग होते हैं, ये हमें आज पढ़ना है बच्चों। देखते हैं, हमने पिछली वर्कशीट में भी देखा था कि भाई हमें संसद क्यों चाहिए, वो हमने पढ़ लिया था। आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे। देखते हैं क्या लिखा है कि भाई आम जनता अपनी आवाज जन प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाती है। वह वह जगह संसद कहलाती है जहां पर आम जनता अपने जन प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाती है। उस जगह को कहा जाता है संसद। ठीक है बच्चों, देखते हैं। संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। ये प्रतिनिधि विभिन्न जाति, धर्म, समुदाय आदि के होते हैं तथा महिला और पुरुष दोनों ही इसमें शामिल होते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं आगे। संसद में कौन लोग होते हैं ये हमें देखना है। संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है कि भाई अलग अलग पृष्ठभूमि से जो लोग होते हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। देखा जाए तो अब ग्रामीण लोगों की सदस्यता भी बढ़ती जा रही है कि भाई जो ग्रामीण लोग हैं वो भी संसद में आकर के बैठ रहे हैं। जिन समूह और तबकों का अब तक संसद में कोई प्रतिनिधि नहीं था, वे अब चुनाव जीतकर आने लगे हैं। ठीक है, महिलाओं और पिछड़ी जातियों के लोग और अल्पसंख्यक लोगों को राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़ रही है। लोगों की राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़ रही है। जो अल्पसंख्यक थे और महिलाएं थी वो भी राजनीति में भाग ले रही है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की राजनीतिक हिस्सेदारी, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि भाई मुख्यतः यह माना जाता है कि भाई हमारे हित और अनुभव अलग अलग होते हैं, इसलिए एक समूह के व्यक्ति सबके हित की आवाज नहीं उठा सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संसद में कुछ सीटें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई है, मतलब रिजर्व की गई है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इन चुनाव क्षेत्रों में केवल पिछड़ी जाति और आदिवासी जनजातियों के उम्मीदवार ही जीते और संसद में उनकी भी उचित हिस्सेदारी हो। उनसे यह भी उम्मीद की जाती है कि वह पिछड़ी जातियों और आदिवासी समुदायों की जिंदगी से जुड़े मुद्दों को ज्यादा अच्छी तरह संसद में उठा सके। इसीलिए इनकी सीटों को क्या किया गया है बच्चों, रिजर्व किया गया है। किनकी? एससी और एसटी के, ताकि ये अपने समुदाय के लोगों की आवाजों को उठा सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। महिलाएं एवं राजनीतिक हिस्सेदारी, महिलाएं और राजनीतिक हिस्सेदारी। इसी प्रकार हाल ही में महिलाओं के लिए भी सीटों का आरक्षण का सुझाव पेश किया गया। जैसे कि एससी एसटी का आरक्षण हुआ, उसी प्रकार से महिलाओं की सीटों का भी आरक्षण किया गया। इस सवाल पर अभी भी बहस जारी है। 60 साल पहले संसद में केवल 4% महिलाएं थी। आज भी उनकी संख्या 9% से जरा सा ऊपर ही पहुंची है। 60 साल पहले जहां 4% थी, आज सिर्फ 9% ही है। जबकि ज्यादा बढ़नी चाहिए महिलाओं की भागीदारी, लेकिन 4 से 9 होना 60 साल में, आप खुद सोच सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए आगे क्या लिखा है। जब आप इस बात पर ध्यान देते हैं कि आधी आबादी महिलाओं की है, तो यह साफ हो जाता है कि संसद में महिलाओं को आबादी के आधार पर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, जबकि ऐसा रियलिटी में नहीं है। 60 साल पहले 4% महिलाएं थी और आज 9% महिलाएं, जबकि 50%, 50% लगभग महिला होनी चाहिए थी संसद में। किसके अकॉर्डिंग? जनसंख्या के अकॉर्डिंग, आबादी के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
इस प्रकार यह प्रयास किया जाता है कि सभी वर्ग और समुदायों के लोग संसद में पहुंचने का पूरा मौका मिले, ताकि वे अपने समुदाय के लोगों की भलाई के लिए संसद में आवाज उठा सके और कार्य कर सके। ठीक है, तो बच्चों यहां पर बताया है कि भाई महिलाओं को, SC ST को इस वजह से आरक्षण दिया गया है कि ताकि वो जीत करके अपने समुदाय के लोगों की आवाज उठा सके और उनको न्याय दिला सके। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों, हमें कुछ क्वेश्चन गिवन है, इन क्वेश्चन के हमें आंसर देख लेते हैं किस तरह से दे सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आम जनता किस के माध्यम से अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा सकती है? तो अभी हमने ऊपर देखा क्या लिखा है बच्चों, आम जनता जो है अपनी आवाज प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक पहुंचा सकती है। तो इसका आंसर हम यहां से लिखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे ये। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा है, संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी कैसे सुनिश्चित हो सकती है? तो बच्चों यहां पर संसद में जो महिलाओं की हिस्सेदारी है वो हम इस तरह से यहां से दे सकते हैं, उनकी आबादी के आधार पे। ठीक है, आबादी के आधार पर प्रतिनिधि इनको मिलना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हम यहां से लिखेंगे। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, संसद में कुछ समुदायों के आरक्षण व्यवस्था क्यों की गई है? क्योंकि बच्चों वो अपने समुदाय के लोगों की आवाज उठा सके, इसलिए इनकी क्या किया गया है, उनको आरक्षण दिया गया है कि भाई वो अपने पिछड़ी जाति हो या आदिवासी समूह हो से जुड़े मुद्दे को ज्यादा अच्छी तरीके से संसद में उठा सके, इसलिए उनको ये आरक्षण दिया गया है। तो यहां से हम इसका आंसर लिखेंगे, थर्ड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसी के साथ बच्चों हमारे यहाँ पर वर्कशीट कंप्लीट होती है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।